शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति शांति। परम पिता परमात्मा का स्मरण। समस्त ऐश्वर्यों से युक्त परमात्मा प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए हमें किस शैली से आगे बढ़ना चाहिए, इस विषय में वेद का उपदेश क्या है, परमात्मा का उपदेश क्या है, वो आज इस मंत्र में हमें प्राप्त हो रहा है। आज का मंत्र है यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 38वां मंत्र और आर्य अभिविनय के द्वितीय प्रकाश में 45वां मंत्र। मंत्र है भग एव भगवान् अस्तु देवा तेन वयम् भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह। इस मंत्र में परमात्मा की स्तुति भी है और परमात्मा से प्रार्थना भी की गई है। हम परमात्मा को भगवान शब्द से बोलते हैं। इस मंत्र का देवता भी भगवान है। तो परमात्मा को हम भगवान क्यों बोलते हैं? परमात्मा को भगवान कहने का मतलब क्या है? तो वेद मंत्र स्वयं कह रहा है, परमात्मा स्वयं कह रहा है, भग एव भगवान। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, विभिन्न गुणों का उत्कर्ष, उसकी चरम सीमा, बहुत ऊंचाई। तो भगवान कौन है? तो बोले भग एव भगवान, ऐश्वर्य ही भगवान है, विभिन्न ऐश्वर्य ही भगवान है। दूसरे शब्दों में कि भगवान को भगवान, भग वाला, जैसे कि धनवान, धन वाला, ऐसे परमात्मा भग वाला है, ऐश्वर्य वाला है। तो परमात्मा और कुछ नहीं है। परमात्मा भग एव, बस ऐश्वर्य ही है, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य के अतिरिक्त, भग के अतिरिक्त वहां कुछ और नहीं है। हर चीज का ऐश्वर्य उसमें है। जैसे हम भौतिक रूप से किसी
ऐश्वर्यशाली को, धनवान को, राजा को देखें, उसके घर को, उसके साधनों को, उसकी गाड़ियों को, उसके वस्त्रों को, आभूषणों को, तो हर जगह हमें ऐश्वर्य दिखाई देगा, संपन्नता दिखाई देगी, उत्कर्ष दिखाई देगा। अच्छे से अच्छे वस्त्र, अच्छे से अच्छे आभूषण, अच्छे से अच्छा भोजन, सब चीज अच्छी अच्छी दिखाई देगी। तो हमें लगता है कि यहां तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जूते चप्पल भी होंगे तो वो भी ऐश्वर्य से युक्त, कूड़ेदान होगा तो वो भी ऐश्वर्य से युक्त, पर्दे होंगे तो वो भी ऐश्वर्य से युक्त। हर चीज विशिष्ट गुणों से युक्त, अति संपन्न, श्रेष्ठ जब हमें दिखाई देती है तो हम कहते हैं यहां तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। कुछ उसी तरह परमात्मा के लिए यहां पर वचन है, भग एव भगवान। वो परमात्मा ऐश्वर्य से ही युक्त है, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। परमात्मा में ज्ञान का ऐश्वर्य है, अनंत ज्ञान, जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा चिकित्सक होता है, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, एक छोटे से अंग का, एक छोटे से शरीर का, एक छोटे से भाग का, रोग का वो उपचार करता है। हमें लगता है कितना जानकार है, क्योंकि हम उस विषय में नहीं जानते। लेकिन परमात्मा तो उस समस्त इन विभिन्न शरीरों को बना रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है, उसने इनको बनाया है, तो उसका ज्ञान कितना होगा। छोटे छोटे भवनों को बनाने वाले, जो कि इस ब्रह्मांड की दृष्टि से बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत विशाल हमें प्रतीत होते हैं, उनको बनाने वाला कितना जानकार होता है। आज विश्व की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देख करके, 100 से भी अधिक मंजिल की ऊंची ऊंची इतनी व्यवस्थित बनी हुई अट्टालिकाओं को देख करके हमें बड़ा आश्चर्य होता है, कितने ज्ञान से युक्त होकर इसके बनाया होगा, कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, जबकि किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया होता है, एक व्यक्ति का दिमाग नहीं लगता है, बहुत विशेषज्ञ मिलकर के उसको काम करते हैं। लेकिन फिर भी हम आश्चर्यचकित होते हैं, कितना इनका ज्ञान है, अद्भुत। ऐसे भवन बना दिए, कैसे ऊपर तक जाकर के बनाया, कैसे सारी चीजें ऊपर पहुंची, कैसे आने जाने की व्यवस्था है, हर चीज का ध्यान रखा गया है, कितना सुविधा संपन्न बनाया है। हम उस एक भवन को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं, कितना ज्ञान होगा, कितनी कुशलता होगी। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से वो भवन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, नाम मात्र है। तो इस सब की व्यवस्था करने वाला परमात्मा कितना ज्ञानवान होगा। तो ज्ञान के क्षेत्र में अनंतता वहां दिखाई देती है, और वो सर्वत्र है परमात्मा में। केवल इस एक गुण के कारण भी हम कह सकते हैं कि परमात्मा तो भग एव ऐश्वर्य युक्त ही है, ऐश्वर्य ऐश्वर्य उसमें। और उसके साथ साथ उसका बल कितना होगा, जो उसने ये सब बनाया, उसकी सामर्थ्य, उसकी बुद्धि, उसकी परोपकारिता, उसकी सामंजस्य की शक्ति, ये सब कितने होंगे। तो परमात्मा के गुणों को जब हम देखने लगते हैं तो वहां ऐश्वर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता, उसमें कहीं कोई न्यूनता दिखाई नहीं देती। तो जब परमात्मा के गुणों का हम उत्कर्षता से चिंतन करते हैं, व्यापकता से, वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करते हैं, तो वहां यही प्रतीत होगा, भग एव भगवान, बस परमात्मा तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। परमात्मा में कोई न्यूनता हम देखने लगे, ऐश्वर्य की न्यूनता देखने लगे, तो कहीं दिखाई नहीं देगी। कोई न्यूनता हम पकड़ नहीं सकते, और यदि कोई न्यूनता हमें दिखाई दे रही है तो हमारी बुद्धि का ही दोष है।
हम उस बात को समझ नहीं रहे हैं, हम उसको गलत ढंग से देख रहे हैं। तो परमात्मा ने जो भी बनाया है उस सब को देख करके परमात्मा का ऐश्वर्य, शक्ति, सामर्थ्य हमारे सामने उभर के आ जाता है। वेद तो हमारे को स्वयं कह रहा है कि परमात्मा भग के ऐश्वर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, भग एव भगवान। तो जब जब परमात्मा के प्रति हम भावना करें, हमारे मन में परमात्मा का वो ऐश्वर्य उपस्थित होना चाहिए, तभी हम उसकी तरफ आकर्षित होंगे, तभी हम उससे अभिभूत होंगे, तभी हम उसकी तरफ बढ़ने के लिए पूर्ण प्रयत्न करेंगे। ये परमात्मा की स्तुति हुई, भग एव भगवान, अस्तु, अस्ति है, वो ऐसा ही है। संसार में कितना भी परमात्मा पे दोषारोपण हो, परमात्मा की कमियां निकाली जाएं, लेकिन आर्य को परमात्मा में ऐश्वर्य ही देखना है। जो कमियां बताई जाती हैं, जो कमियां दिखाई देती हैं, उनका समाधान हमें करना है। ये कमियां वास्तव में कमियां हैं अथवा मिथ्या आक्षेप है। तो आर्य तो परमात्मा को देखेगा, भग एव भगवान अस्तु, वो परमात्मा केवल ऐश्वर्य से युक्त है और कुछ है ही नहीं वहां पर। अब परमात्मा के स्वरूप को समझ करके, जान करके वो विद्वानों से प्रार्थना कर रहा है, देवास्तेन वयम भगवंतः स्याम। हे देवा, हे देव लोगों, हे विद्वानों, वयम, हम सब मनुष्य, तेन भगवंतः स्याम, उस भगवान से ही ऐश्वर्य वाले हो जाएं। परमात्मा जिस ऐश्वर्य से युक्त है, उस ऐश्वर्य से युक्त हम सब भी हो जाएं। बिना मार्गदर्शक के एक सामान्य मनुष्य ठीक ठीक नहीं चल सकता। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी, व्यवस्थाओं के लिए भी जानकारों की सहायता लेनी होती है, विद्वानों की सहायता लेनी होती है। और वो विद्वान भी, देवलोग भी अपने अपने स्तर पर, अपने अपने तरीके से हमें मार्ग दिखाते हैं। तो ये आर्य, ये मनुष्य, सज्जन देवों से प्रार्थना कर रहे हैं, हे देवों, तेन वयम भगवंतः स्याम, हम उस ऐश्वर्य से युक्त हो जाएं जिस ऐश्वर्य से युक्त वो परमात्मा है, जिस आनंद से युक्त वो परमात्मा है, वही आनंद हमारे को भी आ जाए। ऐसा मार्गदर्शन आप हमारा करो। यदि देव परमात्मा को छोड़ करके अन्य प्रत्यक्ष चीजों को देखते हुए हमारे को मार्गदर्शन करें, तो उनका मार्गदर्शन अलग तरह का होगा। और ये देव यदि परमात्मा को और परमात्मा के विधान को ध्यान में रखते हुए हमारा मार्गदर्शन करें, सुख प्राप्ति का मार्ग बताएं, तो उनका मार्गदर्शन अलग प्रकार का होगा। यूं तो सांसारिक सुखों को भोगने की दृष्टि से, सांसारिक साधनों की उपलब्धता की दृष्टि से भी लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं। देखिए, ये भोजन है, ये व्यंजन है, ये बहुत स्वादिष्ट है, इसकी सुगंध बहुत अच्छी है, इसमें ये गुण हैं। ये सब चीजें सामाजिक एक सामान्य विद्वान भी बताता है, पाक विद्या का विशेषज्ञ भी बताता है, लेकिन वो केवल स्वाद तक बताएगा, वो कुछ गुणों तक बताएगा। लेकिन परमात्मा की दृष्टि से वो खाद्य पदार्थ खाने योग्य है या नहीं है, वो वस्तु खाने योग्य है या नहीं है, ये सब विद्वान नहीं बता सकते। जो विद्वान परमात्मा को छोड़ करके हमारा निर्देशन कर रहा है, जिसे परमात्मा का विचार ही नहीं है, केवल भौतिक व्यवस्थाओं को देख करके वो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, उसका मार्गदर्शन परमात्मा की तरफ पूरी तरह ले जाने वाला नहीं हो सकता। उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य होंगी। तो आर्य को यह पता है कि परमात्मा ही पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है और उसके बताए हुए मार्ग पर ही चल के मैं संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सकूंगा, ठीक तरह से ऐश्वर्य वाला हो सकूंगा।
इसलिए वो देवों को संबोधित कर रहा है। देवास्तेन वयम भगवंतः स्याम। हे विद्वानों, हम सब उस परमात्मा की रीति से ही, परमात्मा के विधान से ही भग वाले बने, ऐश्वर्य वाले बने। और इससे निषेधात्मक विपरीत अर्थापत्ति ये निकलती है कि परमात्मा को छोड़ करके हम भगवान ना बन जाएं, परमात्मा के विधान को छोड़ करके हम ऐश्वर्यों को खड़ा कर लें, इकट्ठा कर लें, ऐसे भगवान हम ना बन जाएं। संसार हमें भगवान कहता रहेगा, इसके पास बहुत धन है, लेकिन यदि परमात्मा की विधि से, परमात्मा के निर्देश के अनुसार वो धन ऐश्वर्य इकट्ठा नहीं किया गया है, तो वो अंततः सुखदायी नहीं होगा। इसलिए ये आर्य प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा की रीति से, उस परमात्मा के द्वारा ही हम ऐश्वर्यशाली बने। ये भौतिक चीजों पे भी जहां लागू होता है, और इसको अंततः आनंद की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से देखा जाए, तो वो सुख तो परमात्मा की रीति से ही प्राप्त हो सकता है। जिस आनंद के कारण परमात्मा ऐश्वर्य युक्त है, वो आनंद हमें भी प्राप्त हो जाए। परमात्मा को संबोधित करते हुए अगली पंक्ति के प्रथम चरण में उसकी स्तुति की जा रही है। यह परमात्मा तन्त्वा भग सर्व इत जो हवीति। हे परमात्मा, तम त्वा, हे भग स्वरूप परमात्मा, उस आपको, जो ऊपर स्वरूप बताया गया है कि परमात्मा भग एव अस्ति, केवल ऐश्वर्य स्वरूप है, ऐसे उस ऐश्वर्य स्वरूप परमात्मा को ही, ऐसे तुझको ही, तन्त्वा भग सर्वइत, ये समस्त संसार, ये समस्त प्राणी जो हवीति, बार बार पुकार रहे हैं, बार बार प्राप्त करना चाह रहे हैं। समस्त जीवों का प्रयत्न तेरे उस ऐश्वर्य को पाने के लिए ही लगा हुआ है। चाहे मनुष्य हो, चाहे अन्य प्राणी हो, सबकी दौड़ परमात्मा के उस आनंद को, ऐश्वर्य को पाने के लिए ही लगी हुई है। अधिक से अधिक प्रयत्न करके, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करके हर आत्मा उसी को पाना चाहता है। ये आर्य की दृष्टि है। हम देखेंगे कि संसार के इतने मनुष्य हैं, सब तो परमात्मा को नहीं पाना चाहते, परमात्मा के आनंद को पाना नहीं चाहते, क्योंकि वो तो भौतिक सुखों में लगे हैं। उनसे पूछो भी, उनको साधना के बारे में भी कहो, तो कहेंगे कि नहीं, हमें तो बस यही ठीक है। भगवान को किसने देखा है, मुक्ति होती है नहीं होती है, किसे पता है। ये वर्तमान के सुखों को छोड़ करके हम मुक्ति के सुख की तरफ, अज्ञात सुख की तरफ अपना समय लगा दें, प्रयत्न लगा दें, इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो प्रतीति ये होगी कि सब जने कहां परमात्मा की तरफ भाग रहे हैं, कहां परमात्मा के आनंद को पाने के लिए पुकार रहे हैं, प्रयत्नशील हैं। तो यही लगेगा कि ये तो प्रकृति के सुखों की तरफ ही भाग रहे हैं। तो वो आत्माएं जो ठीक ज्ञान से युक्त नहीं है, अज्ञानी है, वो प्रकृति की तरफ ही जाती हुई दिखेंगी। उनका वही अभिप्राय है। मोक्ष उनका लक्ष्य बना ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है, और जानते हैं तो लक्ष्य अभी नहीं बना है। किंतु आर्य की दृष्टि क्या है? वो देख रहा है कि भले ही ये परमात्मा के आनंद को, मोक्ष को नहीं जानते हैं और प्रकृति की तरफ ही लगे हैं, किंतु वास्तव में ये चाह क्या रहे हैं? प्रकृति की तरफ जाते हुए भी इनकी इच्छा क्या है? इन सब की इच्छा है कि दुख रहित सुख मुझे प्राप्त हो।